आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ने बड़ा दिन बहुत खुशी से और एक्साइटमेंट से बनाया होगा और आने वाले समय में भी परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है और परमेश्वर की सहभागिता और संगति आप में से हर एक के साथ बनी रहे। तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मैगज़ीन है वो अब रेडी है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मैगज़ीन आपको मिले तो हमारी वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप जाएँ उस लिंक को चेकआउट करें और हमारी मैगज़ीन के रिलेटेड आप जो पेमेंट्स हैं आप वहाँ जाके कर सकते हैं ताकि वो मैगज़ीन आपके घरों तक आ सके। और उसके साथ-साथ जो न्यू ईयर कैलेंडर है वो भी अगर आप चाहते हैं तो आपका एड्रेस हमें ईमेल या कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि वो कैलेंडर हम आपके घरों तक पहुंचा सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में से एक पद पढ़ेंगे। जोशुआ 1:9 Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पद के लिए। आज के दिन में ये वचन हमको एनकरेज करता है एक नए चीज़ के लिए कि हम दुखी ना हो, चाहे समय खराब हो या हमारे साथ कुछ भी चल रहा हो, उसमें परमेश्वर हमसे वादा करता है कि क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दृढ़ रहो, दृढ़ निश्चय करो और परमेश्वर पे भरोसा रखो ताकि चाहे कुछ भी हमारे साथ चलता रहे पर परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे साथ रहता है और हर तकलीफ, हर बीमारी, हर समस्या में वो हमारा दृढ़ है। तो हम जो अपना भरोसा है केवल परमेश्वर पे रखें, ना कि लोगों पे या जो सिचुएशन है हम उसको देख के डल हो जाएं, डाउन हो जाएं, पर परमेश्वर पे विश्वास रखें। उसको कहें परमेश्वर चाहे सिचुएशन आए हम निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, पर परमेश्वर तू है जो हमें समस्या से निकालेगा और तू है जो हमेशा हमारे साथ बना रहता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे गीत, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है, उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है। हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आज के इस डिवोशन के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे,
और हम प्रभु के नाम में और आगे बढ़कर एक बड़े कार्य को आज के दिन में हम कर सकें। हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुके हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज के दिन में हमारे साथ जुड़े हैं। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हर एक जन को प्रभु जी आप ही के हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे प्रभु जी, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु, हमारे इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी उपस्थिति दे, अपने प्रेम का एहसास दे। हर प्रकार की बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत इस प्रदेश से दूर की जाए और पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर कदम पर आप उनकी अगुवाई करें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रहे। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके सारे सेवकों के लिए प्रभु के सारे दासों के लिए जो आपकी सेवकाई में पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में प्रभु, हम बड़े आदर के साथ उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको अपने लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज के पूरे दिन भर के लिए हम आपसे आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज फिर से प्रभु एक नए विषय को प्रभु ने दिया ताकि हम उस विषय को लेकर आज के दिन में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर का वचन कहता है दान देने की आशीष। हम दान देते हैं तो उसकी आशीष हमें कैसे प्राप्त होती है। दूसरा कुरिन्थियों के पहले 8 अध्याय के कुछ पदों को हम पढ़ेंगे, जहां पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और वो उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने किया है उसके लिए उनको शाबाशी दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, उनको आगे बढ़ा है। उदारता पूर्वक दान देना। पहला पद कहता है 8 अध्याय का, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई है। उनके विषय में मेरी गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर व सामर्थ से भी बाहर मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की है। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी करे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। उदारता पूर्वक देना। वचन इस बात को कहता है कि यदि हम परमेश्वर के लिए दान देते हैं और सही स्थान पर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उससे परमेश्वर हमारी मदद करता है। और यहाँ कहता है कि मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, उसके लिए क्या किया कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। वे लोग कंगाली में थे, वे लोग इस हालत में थे, उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने देना आरंभ किया। उन्होंने प्रभु के लिए देना शुरू किया और उसके लिए पौलुस इस बात को उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया है उनके विषय में मेरी एक गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर व सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। अभी हमने बड़ा दिन मनाया और इस बात को दर्शाता है कि पहला बड़ा दिन दान देने के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। 25 दिसंबर जो हम इस बात को मनाते हैं और हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और बड़े दिन को हमने मनाया और उस बड़े दिन की खुशी को लेकर उस दान के रूप में लिखा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार को दान के रूप में दे दिया था। एक बड़ा दान परमेश्वर ने दिया।
परमेश्वर ने संसार को बचाने के लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया। इस जन्मदिन के अवसर पर हमारे लिए उनके लिए अच्छा है कि हम एक दूसरे को उपहार या भेंट दें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लेने से देना धन्य होता है। परमेश्वर इसमें हमारी उदारता को देखना चाहता है, हमारे जीवन में उस बात को लेकर आता है ताकि हम उदारता से एक दूसरे को दे सके। प्रेरित काम उसका 20 अध्याय और उसके 35 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेरित काम उसका 20 अध्याय और उसके 35 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। परमेश्वर हमें उदारता से देना चाहता है। हमें इस बात के लिए कहता है कि हम दूसरों को देना सीख सके। और जब आप दूसरों को देंगे, जब पहला बड़ा दिन मनाया गया था, जब पहला बर्थडे मनाया गया था, वहां पर परमेश्वर के लिए लोगों ने यीशु मसीह के लिए उस दान को दिया। मत्ती उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद में ज्योतिषी आए। ज्योतिषी ने क्या दिया? मत्ती रचित समाचार उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद में ज्योतिषी 3 मजूसी आए थे और उन्होंने यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई थी। ये पहला बड़ा दिन था। जिस पहले बड़े दिन के बारे में यहाँ लिखा है, पहले पद के 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये ज्योतिषी वो थे जो उस तारे को देखकर, उन पुस्तकों को देखकर जहां बताया गया, मसीह के बारे में बताया गया था, उसको खोजने चले। पहली चीज यहां बताई गई, उन्होंने खोजा। किससे खोजा? आकाश में सितारा देखा, उसके पीछे पीछे चले। फिर खोजने के बाद उन्होंने उसको पाया। पाने के लिए वो तरस गए। वे पूछते हुए यरूशलेम पहुंच गए। तीसरा उन्होंने उसकी आराधना करना शुरू किया। आराधना किया, घुटने टेक कर उद्धारकर्ता को दंडवत किया। यह परमेश्वर के उस बड़े काम के पहले खोजा। जिस सितारे को आकाश में सितारा देखा, उसके बाद उसको पाना, उसको पाया। यीशु मसीह को पहले खोजना है, फिर उसको पाना है, फिर कहता है आराधना करना। घुटने टेक कर आराधना करता, उद्धारकर्ता को दंडवत किया। ये 3 मजूसियों ने उसके लिए ये काम किया। उसके बाद देना। 4 बातें थी। आराधना के बाद उन्होंने भेंट दी। और ये भेंट क्या थी? जो यीशु मसीह को चढ़ाई गई थी। पहला था सोना। सोना है एक राजा के लिए एक योग्य भेंट है। राजा के लिए एक योग्य भेंट है। प्रभु यीशु मसीह को जब उन्होंने भेंट चढ़ाई तो उसमें सोना दिया गया, जो राजा के लिए भेंट के योग्य समझा गया। लोबान दिया गया, पीला सा पदार्थ जिसका धूप और सुगंध में प्रयोग किया जाता है। यह है वो लोबान जिसको आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं, धूप जलाने में और सुगंध में यह प्रयोग किया जाता है। तीसरा था गंधरस। यह कड़वा पौधा का रस होता है जिसका सुगंध के लिए उपयोग किया जाता है। 3 चीजें उन्होंने सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये दान उन्होंने दिया। प्रभु यीशु मसीह को पहला बर्थडे जो मनाया गया, ये इसी बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह के लिए उन्होंने बड़े बड़े उपहार दिए ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हमें किस प्रकार देना चाहिए? विधिवत देना चाहिए। जो परमेश्वर ने योजना बनाई है उसके अनुसार हमें देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से देना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम व्यक्तिगत रूप से दें, अपनी आमदनी के अनुसार दें। जो कुछ हमारे पास है, इस मकिदुनिया की कलीसिया ने उदारता के साथ परमेश्वर के लिए दिया और आज
प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रभु के लिए जितना अधिक हम दे सकते हैं उतना अधिक दें, और जितना अधिक आप देंगे, जितना अधिक आप बोएंगे, उससे कहीं परमेश्वर आपको उत्तम आशीष नहीं दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग उसी हालत में हैं। परमेश्वर ने देना सिखाया है। जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि वो अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया था लेकिन अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, पर जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए थे। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मैं इस बात को यहाँ आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। यूरोपियन देश के लोग इस संदेश को लेकर, इस वचन को लेकर अपने देश में चले गए, ईमानदारी से देना सीखा, उन्होंने दिया और आज वो फलवंत होते गए और आज दूसरों को देते हैं, आज दूसरों को देते हैं। आप भी देने वाले बन जाएं, परमेश्वर आपको इतनी आशीष देगा। हम उसमें से ही जो प्रभु का है हम उसको देना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु चाहता है इस जब नए वर्ष में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, हम 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं, परमेश्वर चाहता है हम देना सीख जाएं, उदारता से देना सीख जाएं, दिल से देना सीख जाएं, कुरकुरा के नहीं। ये परमेश्वर की आज्ञा है और यदि इस आज्ञा का पालन करते हैं तो इससे हमें फायदा होगा। हम अपनी आर्थिक कठिनाई से, मकीदुनिया की कलीसिया ने जो कमजोरी थी, कंगालपन था, उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु के लिए दिया और वो फलवंत होते गए। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और आज का दिन हम सब के लिए आशीष का, आनंद का दिन बन सके और हम बहुतों के लिए आशीष में बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। और जब आप नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो प्रभु आपको नए वर्ष में भी उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। ये आने वाला वर्ष आप में से हर एक के लिए बहुत आशीषित होने वाले हो सके। हम न्यू ईयर के बहुत क्लोज हैं, तो हम एक साथ मिल के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस पूरे साल के लिए और हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। आप सबको हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।